जय श्री राम, जय श्री हनुमान। 3 अक्टूबर से माँ दुर्गा के शक्ति दशहरे का शुरू होने वाला है अभियान। चलिए इसमें जानते हैं कलश के मुहूर्त, शुभ मुहूर्त कौन से हैं, कलश स्थापना किस दिन से है, माँ दुर्गा डोली पर आने से क्या सब घटना इस साल में घटने वाली है। तो ध्यान से सुनिएगा इस प्रसंग को। भाइयों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम ही होगा कि अगले महीने के 3 अक्टूबर 2024 को कलश स्थापना का दिन है। 12 अक्टूबर को विजयादशमी का दिन है। इस बार माँ दुर्गा किस पर सवार होकर आई है, किस पर सवार होकर जाएगी, आज के इस प्रसंग में इसी बातों पर चर्चा करेंगे। ध्यान लगाकर अवश्य सुनिएगा। सुनने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल पर आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक बातें आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन के द्वारा आपको मिल सके। भाइयों, आप जानते ही हैं कि अगले महीने के 3 अक्टूबर से दशहरे की पूजा पाठ का शुभारंभ होने जा रहा है। इस बार माँ दुर्गा की सवारी क्या होगी और किस पर माँ जाएगी, ये जानना हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि दशहरे पर्व में हम लोग बड़ी धूमधाम से पूजा पाठ किया करते हैं और साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। आइए जानते हैं कि इस दशहरे में खास बात क्या है, माँ दुर्गा के डोली पर आने से कौन सी घटना घट सकती है, ज्योतिषों का क्या कहना है, पंडितों का क्या कहना है। तो चलिए सबसे पहले तो इस बार माँ दुर्गा डोली पर सवार होकर आएगी और चरणायुध यान यानी मुर्गा पर जाएगी। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। पंडितों का कहना है कि इस बार 3 अक्टूबर को पूरे दिन कलश स्थापित कर सकते हैं। जहाँ तक अमृत मुहूर्त का सवाल है, वह तो प्रातः 7:16 से 8:42 तक का सर्वोत्तम अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:12 से 11:58 विशेष फलदायक है। वैसे तो माना गया है कि कलश स्थापना सदैव पूजा घर के ईशान कोण में करना चाहिए। ज्योतिषाचार्य एवं पंडितों का मानना है कि यदि रविवार और सोमवार को शारदीय नवरात्रा शुरू होती है तो उस वर्ष माँ दुर्गा हाथी पर आती है और शनिवार और मंगलवार को पूजा शुरू होने पर माँ दुर्गा घोड़े पर आती है। वही गुरुवार और शुक्रवार पड़ने पर माँ दुर्गा डोली पर एवं बुधवार के दिन पूजा शुरू होने पर माँ दुर्गा नौका पर आती है। 10 अक्टूबर को माँ दुर्गा के पट खुलेंगे। पत्रिका प्रवेश, निशा पूजा, भगवती का आह्वान होगा। मिथिला पंचांग के अनुसार 11 अक्टूबर को महाअष्टमी महानवमी रात्रि अंत तक रहेगा। इस दिन महानवमी पूजा, त्रिशूलिनी पूजा, बलि हवन पूजन होगा। 12 अक्टूबर शनिवार को विजयादशमी रहेगी। इस दिन जयंती धारण, प्रतिमा विसर्जन, नीलकंठ दर्शन किया जाएगा। ज्योतिषों और पंडितों के मुताबिक जिस वर्ष माता का आगमन डोली पर होती है उस वर्ष देश में रोग, शोक, प्राकृतिक आपदा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आती है। माता जी की कैलाश प्रस्थान इस वर्ष चरणायुध की सवारी मुर्गा पर होगी। ऐसी स्थिति में लोगों में तबाही की स्थिति बनी रहेगी। पंडितों का मानना है कि जिस वर्ष माँ दुर्गा का आगमन हाथी पर होती है
उस वर्ष वर्षा अधिक होती है। भाइयों, ये थोड़ी बहुत जानकारी थी नवरात्रा के संबंध में। अभी लगातार नवरात्रा पर ही प्रसंग हमारे चैनल पर आते रहेंगे। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि अगला जो प्रसंग आने वाला है वह यह है कि कम समय में कैसे संपूर्ण श्री दुर्गा सप्तशती पाठ होता है, क्योंकि बहुत ऐसे भी भक्त हैं जिसको समय नहीं मिल पाता है। कम समय में संपूर्ण पाठ का विधि बताएंगे। भाइयों, ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अपना सुझाव अवश्य दें ताकि हम अपने कमी को दूर कर सकें और नेक बने। आप सभी सुनने वाले को माँ दुर्गा की आशीर्वाद मिले, इस नवरात्रा में शुभ काम बने। नवरात्रा से पहले ही आपके घर में माँ दुर्गा की कृपा दृष्टि से एक खुशी मिले। आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार का माँ दुर्गा इस नवरात्रा में कल्याण करे। भाइयों, अभी तक यदि कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा नहीं लिखे हैं तो अवश्य लिख कर माँ दुर्गा का इस नवरात्रा में आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। माँ दुर्गा करे सब सुनने वाले का कल्याण।